नमस्ते साथियों। तो आप सभी के बीच फिर से आज लेकर आए हैं एनसीईआरटी का सार संग्रह महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन जो भारतीय राज्य व्यवस्था है इंडियन पॉलिटी। तो आप लोग जो है सो पढ़िए, मन लगा के तैयारी कीजिए बढ़िया से। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यही उम्मीद रखते हैं आप सबसे हम। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत। आज पढ़ेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत पढ़ेंगे आज। आज का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका रूस को संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की कल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो आपका है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक बना आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। बताना है आपको। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगला है आपका भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है। अगला है आपका शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से। अगला है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बहुत बार इस चैप्टर से सवाल, बहुत सारे बिहार शिक्षक भर्ती हो या बिहार का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ आते रहता है इसमें से सवाल। तो इसीलिए आप सभी को बहुत बढ़िया से इस चैप्टर को पढ़ना है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है जापान के संविधान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ले गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक नए आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक नए आदर्श के प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। अगला हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। विभिन्न देशों से लिए गए संवैधानिक प्रावधान पढ़ेंगे। संविधानों के लिए लिए गए प्रावधान। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से एक बार आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, पूरा याद हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग लिए गए। मूल अधिकार, स्वतंत्रता का न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग
सातवां है जनहित याचिका। आठवां है उपराष्ट्रपति का पद एवं नौवां है यथोचित विधि द्वारा प्रक्रिया। विधि द्वारा प्रक्रिया सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, यूएसए। अगला है ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान से लिया गया है विधि का शासन। दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली। तीसरा है एकल नागरिकता। चौथा है द्विसदनीय व्यवस्था। पांचवा है विधि निर्माण प्रक्रिया। छठा है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। विधानसभा में अध्यक्ष पद की भूमिका। और आठवां है संसदीय विशेषाधिकार। अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला है आपका कनाडा से लिया गया सख्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति और उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय संघात्मक विशेषताएं एक कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये चैप्टर। अगला है आयरलैंड। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए VVI। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तख्त। यही बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही बार क्वेश्चन में पूछा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तख्त लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति एवं राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला है आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है आपका स्वतंत्रता व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। अगला है आपका रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदेश लिया गया है रूस के संविधान से। अगला है जर्मनी से लिया गया आपका आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। अगला है आपका जापान से लिया गया आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से सिर्फ एक चीज़ लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो अगला चैप्टर है आपका, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ये भी आप लोग को नहीं छोड़ना है। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ये आप सभी को बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से, तो जापान से ली गई है। इस आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है आपका अगला चैप्टर है भारतीय राज्य व्यवस्था का भारतीय संविधान के भाग। तो आप सभी को पहले से क्लास लिए हैं इस चैनल पे कि हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले कितना थे? पहले थे जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में फिर अभी 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान में। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो अब महत्वपूर्ण 12 भाग हैं। तो 12 भाग आज पढ़ेंगे हम लोग। पूरे 12 भाग में कौन अनुच्छेद में कितने भाग हैं, तो चलिए भाग 1 में है आपका। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से लेकर 4 तक है अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र है भाग 1 में। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। 5 से 11 तक नागरिकता है। भाग 3 में है आपका मूल अधिकार। भाग 3 में है मूल अधिकार, 12 से 35 तक मूल अधिकार। भाग 4 में है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51 तक है आपका ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला है आपका
भाग 4 है, भाग 4 का क है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है 51 से क से 51 ए तक है। मूल कर्तव्य 51 ए में है, 51 का क में है, 51 का क में मूल कर्तव्य। पाँचवा है आपका संघ। पाँचवा है आपका संघ। संघ आपका कितने में है? 52 151 में संघ है। भाग 5 में संघ है। भाग 6 में है आपका, भाग 6 में है राज के राज। भाग 6 में राज 152 से 237 अनुच्छेद है। 152 से 237 अनुच्छेद है भाग 6 में। भाग 7 में है आपका, भाग 7 में है आपका पहली अनुसूची के भाग ख से के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया। 238 निरसित हैं भाग 7 में। अगला है आपका भाग 8। भाग 8 में आपका केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश और अनुच्छेद है आपका आर्टिकल इसका है 239 से 242 है इसका आर्टिकल, केंद्र शासित प्रदेश। अगला है आपका 9 नंबर, भाग 9 में है पंचायतें। भाग 9 में क्या है? पंचायतें। भाग 9 में पंचायतें का अनुच्छेद कितना है? 243 से 243 9, 243 से 243 9। भाग 10 के क में है आपका, भाग 10 का क में है आपका नगर पालिकाएँ। नगर पालिकाएँ जो 243 त से 243 य 6 तक हैं, य 6 तक हैं। भाग आपका 9 का फिर ख में है, भाग 9 के ख में है सहकारिता समिति। इसका है 243 य ज से य न 243 तक। अगला है आपका भाग 10। भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 243 से 244 क में है। भाग 11 है आपका, भाग 11 में है आपका वित्त संपत्ति संविदाएँ और वाद 264 से 300 ए में है। 13 के में है, भाग 13 में है आपका भाग 12 में है आपका वित्त संपत्ति संविदा और वाद भाग 13 में आपका भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम 301 से 307 अनुच्छेद हैं। भाग 14 में है आपका संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं 308 से 323 हैं, 308 से 323 हैं। 14 में है आपका अधिकरण। अधिकरण है आपका 323 क से 323 ख। 15 में है आपका निर्वाचन। 15 में क्या है? निर्वाचन 324 से 329। ये सवाल बिहार, ये क्वेश्चन बिहार शिक्षक भर्ती में आया है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। भाग क्या है? 15 में है निर्वाचन। निर्वाचन कितने में है? 324 से 329 क तक हैं। भाग 16 में है आपका कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अलग भारतीयों को संबंधों में विशेष उपबंध है 330 से 342 अनुच्छेद में है। 17 में है राजभाषा। 17 में क्या है? राजभाषा 343 से 351 तक है राजभाषा। 18 नंबर है आपका आपात उपबंध। 18 नंबर का है आपात उपबंध 352 से 360। 352 में है राष्ट्रीय आपात 352 से 360 है। 19 नंबर में है आपका परिकीर्णन है 361 से 367। अगला है आपका 20 नंबर है आपका संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन अनुच्छेद है आपका 368। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मान लीजिए इसको। संविधान का संशोधन कितने आर्टिकल में है? तो 368 अनुच्छेद हैं। भाग 21 में है आपका, भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392 हैं। भाग 22 में है आपका
संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन 393 से 395। तो चैप्टर ख़त्म हुआ। दूसरा चैप्टर चलते हैं, लेकिन पहले इसके नीचे जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है, यहाँ से प्रश्न बना है बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती में और ऑल एग्जाम में, तो ये आप लोग भूल से मत छोड़िएगा। भारतीय संविधान के भाग 11 जो है अध्याय 1 संघ और राज्यों का मध्य विधायी संबंधों को दर्शाती हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 अध्याय 1 संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाती हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला चैप्टर है हमें, ये आपका था आपका 22 भाग जो है भारतीय संविधान के भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। और अब चलते हैं आपका अनुसूची। भारतीय संविधान में भाग 22 और अनुसूची कितने हैं? 12। अनुसूची कितने हैं? 12। और अनुच्छेद कितने हैं? 395। आप सभी को ध्यान रखना है। 22 भाग हैं, 22 भाग हैं आपका, 12 अनुसूची है आपका और 395 अनुच्छेद हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है। हमारे अभी जो वर्तमान में संविधान में इतना चीज़ है। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ पढ़ेंगे अब हम लोग अगला चैप्टर। तो चलिए, भारतीय संविधान में के मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 है। भारतीय संविधान के मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची अनुच्छेद 1 में है। एक क्वेश्चन बिहार शिक्षक भर्ती में आया है, टीआरई कैंसिल एग्जाम में, टीआरई 3 में कैंसिल एग्जाम में आया है। भारतीय संघ राज्य में नए राज्य का गठन है अनुच्छेद 1 में। अगला है आपका भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके कार्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। अगला आपका भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो ये आपका जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो भारतीय प्रथम अनुसूची 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। अगला है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो यह आपका 5वीं अनुसूची में। अगला है आपका राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। ये राज्य में भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में। अगला आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इससे में संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया, इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 10वीं अनुसूची में है दल बदल विरोधी कानून। अगला है अंग्रेजी जो है भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला है आपका, चलिए अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण पढ़ते हैं। अगला है आपका अनुसूचियों के संक्षिप्त विवरण। तो अनुसूची दिया है, यहाँ पे अनुसूची दिया है, संबंधित विषय दिया है ना, यहाँ अनुच्छेद दिया है, अनुच्छेद संबंधित अनुच्छेद।
पहली अनुसूची है राज्य के संघ, राज्य क्षेत्र एवं नाम एवं उनके सीमाएं, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। दूसरी है आपका, दूसरी अनुसूची में है आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वेतन, भत्तों, पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान कितने में है? तो अनुच्छेद 19(3) में है, 65(3) में है, 67 में है, 75(6) में है, 6 में, 97, 125, 148, 158 में है और 164 में, 166 और 100 इतना में है। इतना अनुच्छेद आपको सभी को नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ लीजिए कितने अनुसूची में है। तो चलिए, तीसरी अनुसूची है आपका, तीसरी अनुसूची में संघ राज्य के मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडलों के सदस्य, चुनाव में प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों आदि प्रतियोगियों के स्वरूप दिए गए हैं तीसरी अनुसूची में। अगला है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची है आपका अनुसूचित क्षेत्रों व राजनीतिक जनजातियों, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। अगला है आपका छठी अनुसूची। छठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित उपबंध है छठी अनुसूची में। सातवीं है आपका, सातवीं अनुसूची है आपका संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची शामिल है कितने में? सातवीं अनुसूची, सातवीं सूची में। आठवीं सूची है आपका संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का सूची है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषा है, आठवीं अनुसूची में 22 भाषा है। अगला है आपका नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची में इसमें भूमि सुधार व जमींदारों उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है नवीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट, मान लीजिए इसको, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट VVI। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्णयता से संबंधित है अनुच्छेद, अनुसूची 10वीं अनुसूची में है दल बदल। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। इसका अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद इस संविधान संशोधन के में है तो संविधान संशोधन 102 है और एवं 191। इसका संविधान संशोधन करके बनाया गया दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया अनुच्छेद 102 और एवं 191। अगला है आपका 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची है आपका पंचायतों से शक्ति एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, अनुच्छेद 243 के 6 में है। अगला है आपका 12वीं अनुसूची, आज का लास्ट अनुसूची है, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, अनुच्छेद 243 में। और आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है और नीचे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो 8वीं अनुसूची में सीधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। तो आप सभी को ध्यान रखना, 8वीं अनुसूची में सीधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई इसमें। तो आप सभी को ध्यान रखना है। तो आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और महत्वपूर्ण अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था में अगला टॉपिक जो होगा हम लेकर आएंगे। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।